हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि बिलियन की सांद्रता जो होती है उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। हेलो, सुनिए, हम हैं यूट्यूब का मालिक। हम ये बोल रहे थे कि जब देख ही रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आप लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए वो सब कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो सब लिखिएगा महाराज, तब ना जो कैसा वीडियो चाहिए, कौन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये सब बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, आप देखिए वीडियो। सर बहुत देर इंतज़ार कर लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिलियन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि बिलियन क्या होती है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिलियन की सांद्रता को जो हम लोग व्यक्त करते हैं उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, आखिर कैसे बिलियन की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि बिलियन की सांद्रता जो है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आखिर कैसे निकालते हैं। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। सांद्रता मतलब क्या होता है? तो सांद्रता का मतलब होता है बिलियन या विलायक की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता को बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको जितना बिलियन दिया गया है या जितना विलायक दिया गया है उसमें यह पता करना है कि विलेय कितना है घुला हुआ। ठीक है, यानी विलेय का मात्रा तो हम लोग किसी भी चीज में माप सकते हैं, किसी भी यूनिट में माप सकते हैं। जैसे मात्रा को हम लोग अगर चाह लें तो हम लोग आयतन में माप सकते हैं, उसको द्रव्यमान में माप सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब सांद्रता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी दिए गए नमूने में, मतलब कहने का ये है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको टोटल जो है सॉल्यूशन दे दिया गया है, मान लीजिए 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर में हम लोगों को पता करना है कि 100 मिलीलीटर जो है बिलियन, इसमें विलेय कितना मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए 100 मिलीलीटर चीनी और पानी का शरबत हमको दिया गया है। ठीक है, उसमें आपको ये पता करना है कि आखिर चीनी का सांद्रता कितना है, यानी कि चीनी कितना घुला हुआ है, आपको ये पता करना है। इसको जो हम लोग बहुत सारे विधियों से ज्ञात करते हैं, यानी सांद्रता ज्ञात करने की अनेक विधियां होती है। तो वही यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं कि बिलियन या विलायक की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है आगे, द्विअंगी या द्विधारी विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है द्विअंगी या द्विधारी। इसका मतलब क्या होता है? तो द्विअंगी या द्विधारी का मतलब होता है कि वैसा विलयन जिसमें केवल दो घटक मौजूद हैं। यानी कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे मान लीजिए चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिला देने पर क्या बनेगा, मान लीजिए हम लोग घर की भाषा में उसे शरबत करते हैं। ये शरबत हमारा क्या हो गया, ये हो गया विलयन। ठीक है, और ये चीनी और पानी में अधिक मात्रा में जो होता है, यानी कि पानी, ये क्या है, ये है विलायक। और जो कम मात्रा में होता है यानी कि चीनी, ये क्या है, ये है विलेय। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कितना घटक है, दो घटक है, यानी कि चीनी है और पानी है। तो ऐसे विलयन जिसमें केवल दो घटक मौजूद होते हैं, दो से अधिक भी घटक विलयन में रह सकता है, लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल दो घटक वाले विलयन की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसा विलयन जिसमें केवल दो घटक मौजूद है, जैसे यहाँ पर चीनी और पानी, तो वैसे विलयन को हम लोग क्या करते हैं, तो द्विअंगी या फिर द्विधारी विलयन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही निकालेंगे कि आखिर द्विअंगी या द्विधारी विलयन की सांद्रता को किन किन विधियों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें है, पहला है प्रबलता। प्रबलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। तीसरा है आयतन प्रतिशत, इसे हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। उसी प्रकार फोर्थ है भाग प्रति मिलियन, इसे इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। उसी प्रकार है मोलरता। मोलरता को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में मोलैरिटी कहा जाता है। फिर है मोललता। मोललता को क्या कहा जाता है, मोलैलिटी कहा जाता है। फिर आगे है क्या, नॉर्मलता। नॉर्मलता को क्या कहा जाता है, नॉर्मेलिटी कहा जाता है। फिर है मोल अंश। मोल अंश को क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। फिर है द्रव्यमान
अंश, द्रव्यमान अंश को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मास फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 9 विधियां हैं, इस 9 विधियों से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी विलयन की क्या ज्ञात करते हैं? सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि सांद्रता क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सांद्रता क्या है? तो सांद्रता किसी भी विलयन या फिर विलायक में विलय पदार्थ कितना है उसमें घुला हुआ, उसी की मात्रा जब हम लोग निकालते हैं तो उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 9 विधियां हैं, ये 9 विधियां सांद्रता ज्ञात करने के लिए है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसको एक एक करके समझेंगे कि प्रबलता क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। इसी प्रकार हम लोग लास्ट ये द्रव्यमान अंश तक समझेंगे, जो ये सभी क्या होता है, इसका हम लोग जो है यूज सीखेंगे, आखिर इससे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।